देखो फर्स्ट सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई जीव या कोई संरचना जो एक कोशिका से बनती है, स्टार्टिंग में क्या होती है, वो एक कोशिका होती है विकास के चरण के अंदर, और फिर उससे कोई एक निश्चित संरचना बनती है। जैसे कहें कि नर और मादा युग्मकों का जो संयोजन होता है उससे एक कोशिका बनती है, उस कोशिका को नाम दिया हमने जाइगोट। और इस जाइगोट एक ऐसी कोशिका है, इससे पूरा जीव बनता है। तो इस जीव की प्रथम कोशिका कौन हुई? जाइगोट। या जिस सेल से या जिस कोशिका से उस संरचना का विकास होता है वो उसकी प्रथम कोशिका कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाएगी? प्रथम कोशिका कहलाती है। ठीक है, या ऐसे कह दें, जिस सेल से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जिस कौन सी सेल? प्रारंभिक सेल से, ठीक है ना, वह सेल क्या कहलाएगी? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाएगी। और नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है वो कौन है? वो है परागकण, या इससे कहें लघु बीजाणु, पॉलन, माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी टर्म्स आ रही है अपने पास में युग्मकोद्भिद। दूसरी टर्म्स आ रही है अपने पास में युग्मकोद्भिद। तो इस युग्मकोद्भिद शब्द का अर्थ निकालें पहले अपन। युग्मकोद्भिद शब्द का अर्थ है युग्मक को धारण करने वाली संरचना, या ऐसे कह दें युग्मक युक्त संरचना, ठीक है। तो अंकुरित जो परागकण है, इस संरचना को क्या कहा गया? इस संरचना, ये संरचना कब बनती है? जब परागकण अंकुरित हो जाता है, उसके पोलन ट्यूब के अंदर जो जनन केंद्रक है ये वाला, ये जनन केंद्रक से नर युग्मक बन जाते हैं, तब वो संरचना क्या बन जाएगी? नर युग्मकोद्भिद। ये क्या कहलाएगा? ये होगा अंकुरित परागकण जिसमें दो नर युग्मक होते हैं, वो क्या कहलाएगा? नर युग्मकोद्भिद। ये नर युग्म, ठीक है ना, दोनों का ही कर दिया मैंने, नर युग्मकोद्भिद, ठीक है ना। और इसी तरह मादा युग्मकोद्भिद क्या कहलाएगा? जो पूर्ण कोश है उसमें मादा युग्मक या अंडाणु कोशिका होगी, अंड कोशिका होगी। तो अंड कोशिका को धारण करने वाली जो अंड कोशिका एक मादा युग्मक है, तो अंड कोशिका को धारण करने वाली जो संरचना वो क्या कहलाएगी? उसमें पूर्ण कोश। ये क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद की बात आए तब पूर्ण कोश, नर युग्मकोद्भिद की बात आए तो अंकुरित परागकण। कई बार ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन को समझाइए। लोग सोचते हैं यार ये नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है? तो यहाँ केवल इतनी सी चीज याद रखनी है, नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है? नर युग्मकों को धारण करने वाली संरचना, युग्मक युक्त संरचना। तो युग्मक किसमें है? अंकुरित परागकण, इसमें दो नर युग्मक होते हैं। तो हमें तो भाई इस परागकण से ये ऐसा परागकण लाना है जिसके अंदर दो नर युग्मक हो जाते हैं, अंकुरण हो जाता है, बस। है ना समझ में? अब पढ़ते हैं अब इसकी प्रोसीजर, नर युग्मकोद्भिद का विकास।
तो नर युग्मकोद्भिद विकास में देखो भाई, जैसे पहली चीज ये परागकोश, ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, कोई मिसिंग नहीं है, कोई बार बार रटने का झंझट नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये परागकोश, इस परागकोश का क्या हुआ, स्फुटन हुआ, स्फुटन हुआ तो क्या मुक्त हुए, परागकण मुक्त हुए, और ये परागकण परागण के द्वारा, किसके द्वारा, परागण की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचे, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, ठीक है ना, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, कौन सा, जो जाति विशिष्ट प्रोटीन वाला है, अपनी जाति के परागकण की पहचान। ये क्या होता है, अपनी जाति के परागकण की पहचान होती है, ठीक है ना, और किसके द्वारा, ये होती है आपके जाति विशिष्ट प्रोटीन के द्वारा। इसमें जो सफल हैं, अब इसमें कौन से सफल परागकण का क्या होगा, अंकुरण होगा, सफल परागकण का अंकुरण होगा, ठीक है। अब इस अंकुरण को हम पढ़ रहे हैं, जाति विशिष्ट प्रोटीन को पहचान करने के लिए यहाँ एक प्रोसीजर और पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है ना, उसको मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, और उस प्रोसीजर का क्या नाम है, उस प्रोसीजर का नाम है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कि ये जो परागकण जो जाति विशिष्ट प्रोटीन या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर जो सक्सेस हो गए हैं, उनका अंकुरण किस तरह से हो रहा है, उनका अंकुरण किस तरह से हो रहा है। तो इनकी बात करें अपन, आप चलें आगे, देखो भाई, तो दूसरी चीज देखें, नर युग्मकोद्भिद का विकास है वो कहाँ हो रहा है, देखो वो तो हो रहा है स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर और वर्तिका में, ठीक है ना। तो स्थान कहाँ होगा, अगली चीज स्थान, इसका विकास का जो स्थान है वो है वर्तिकाग्र और वर्तिका। नर युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ होता है, वर्तिकाग्र और वर्तिका में, बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे ये अपने पास में ये स्त्री केसर का डायग्राम बनाया मैंने, और इस स्त्री केसर पर ये एक परागकण आया, कौन आया, परागकण आया, इसकी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कंप्लीट हो गई, माना कि ये दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए इनकी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो कि ये परागकण वर्तिकाग्र पर इसको जो पदार्थ मिलते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जाति विशिष्ट प्रोटीन इसके
नहीं, जाति इसके एंजाइम हैं, जाति विशिष्ट प्रोटीन को खोल देते हैं तो इसके जनन छिद्र है वो खुल जाते हैं। उसके बाद में इसकी वर्तिकाग्र पर श्लेष्मा का जल, उसके बाद में कई तरह के खनिज लवण, ठीक है ना, और खनिज लवण के साथ में एक मुख्य पोषक तत्व जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछते हैं, वो पोषक तत्व है बोरोन। कौन सा है? बोरोन, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। ये भी परागकण अंकुरण में सहायक होता है। और इसके अलावा कई खनिज पदार्थ, कई वर्ती पदार्थ, कई पादप हार्मोन, ठीक है ना, शर्कराएं, ऊर्जा पदार्थ, ये सब किसको मिलते हैं? परागकण को मिलते हैं। और इस कारण इस परागकण का क्या होता है? अंकुरण होता है। इस परागकण का क्या होना है? अब अंकुरण होना है। तो अंकुरण होना है तो इस परागकण से आप क्या निकलती है? एक जनन नलिका निकलती है। इस प्रकार से एक जनन नलिका निकलती है। अब इसके अंदर दो तरह के केंद्रक थे। उनमें पहला जो सबसे आगे है वो कायिक केंद्रक। पहला आगे कौन आ जाता है? कायिक केंद्रक आ जाता है। और पीछे इसका जो तरकु आकार का जनन केंद्रक है वो आ गया। पहला कायिक केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक, ये आ गया। तो इन अवस्थाओं में देखो, इन अवस्थाओं के डायग्राम क्या बने? पहला डायग्राम ये जनन नलिका बनी, ठीक है ना। ठीक है ना। दूसरा डायग्राम क्या बना? ये कायिक केंद्रक आ गया, ये जनन केंद्रक आ गया, यहाँ एक प्लग लग गया, सारा का सारा कोशिका द्रव्य इधर आ गया, ठीक है। तीसरी स्थिति में क्या हुआ? तीसरी स्थिति में ये अवस्था इस तरह से हो गई, ये जो जनन केंद्रक था इसमें समसूत्री विभाजन हुआ और क्या बन गए? ये नर युग्मक बन गए। क्या बन गए? नर युग्मक बन गए। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो मैंने आपको परिभाषा में बताया, क्या बताया? कि वह संरचना जो नर युग्मकों को धारण किए हुए हैं, जिसके पास में नर युग्मक है, वो संरचना क्या कहलाएगी? नर युग्मकोद्भिद कहलाएगी। तो ये परागकण क्या है? अंकुरित, ठीक है ना। तो देखो इसमें इस संरचना में क्या बताया गया? कौन सी संरचना? ये ए संरचना, ये बी संरचना और ये सी संरचना। इसमें कौन सी संरचना में? सी संरचना में एक अंकुरित परागकण है जिसमें क्या है भाई? दो नर युग्मक है, ठीक है ना। इस पूरी संरचना को इस पूरी संरचना को क्या कहा? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसका विकास कहाँ हुआ? वर्तिकाग्र और वर्तिका में हुआ। ये जो समसूत्री विभाजन है या नर युग्मक जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो वर्तिका में बनते हैं, ठीक है ना। नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है?
वर्तिका में होता। ठीक है, तो ये जो अपने पास में ये जो प्रक्रिया पूरी हुई, नर युग्मकोद्भिद का विकास।